राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग आवर चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और ये जो पार्ट है ये केमिकल काइनेटिक्स का थर्ड पार्ट है। बिफोर वी सॉल्व सर्टन न्यूमेरिकल्स, हमको याद क्या रखना है कि हमको कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो देखी थी रेट ऑफ रिएक्शन। देन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्ट्स रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, then we move to order of reaction और इसी के साथ हमने पढ़ा था रेट लो। then further we move to molecularity, then we discuss the difference between order of reaction and also we also discuss order of reaction and molecularity. Then on the basis of order of reaction we divide them into zero order and also we discuss about the first order. Then separately we study about zero order. There we see derivation and we calculated the differential equation. It somehow look like something like this, equal to k, and integrated equation that also look like somehow, जिसको हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से कि यहाँ पाएगा आपका r equal to minus kt and then here plus r initial. And also we understood the half-life of zero order reaction. Got it? We form the formula like T half equal to R initial upon 2k like this. And we also understood कि भाई जो T half था हमारा that was directly proportional to initial concentration. If the more the initial concentration, more will be half-life. Okay. Further, we discuss about the first order reaction. What we did with the first order reaction, we really need to understand. तो हमने इसकी differential equation बनाई थी. It was the differential equation. Power 1 होती है. Then also integrated. I'm going to write it in a such a way like 2.303 upon T, or that is log, up here initial concentration and down here final concentration. Then we also calculated half-life. That was something like that. T half equal to 0.693 upon K. Like this. So it does not depends on initial or final concentration, half-life of first order reaction. That we have studied till now. Now we are moving toward to solve certain questions, because it is also become very important that we know type of question we are going to solve. Here is the first question. What it says the thermal decomposition करा रहे हैं हम इसका, is a first order reaction with a rate constant, और ये रहा इसका rate constant at a certain temperature. Alright, तो rate constant मतलब k कितना दिया है 2.4 into 10 की पावर
-3 पर सेकेंड। ऑल राइट, कह रहे हैं फिर कैलकुलेट हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉर्म 3/4 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ SCOH टू डिकम्पोज। यानी कि अगर इनका कहना ये है कि देखो, अगर तुमने मान रखा है कि ये तुम्हारी इनिशियल क्वांटिटी है, तो लगभग लगभग इसका इतना ख़त्म हो जाए, यानी कि जो फाइनल क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी आपकी 1 में से माइनस कर दो कितने को, 3/4 को। एंड एज यू डू व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे जब तुम निकालोगे वैल्यू, एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 - 3 कम्स आउट 1/4, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी। ये फाइनल वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यू। ठीक, तो हमको उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो उसमें हमको क्या करना है भाई, हमको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा टी। यहाँ पे लिखेंगे 2.303, यहाँ पे नीचे ले लेंगे इसके एग्जैक्टली, यहाँ पे के की वैल्यू आ जाएगी, पहले हम के लिखते हैं, और यहाँ पे लॉग, पहले आती है इनिशियल वैल्यू और फिर आ जाती है फाइनल वैल्यू। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो गेट रेडी। देन टी 2.303, के की वैल्यू कितनी दी है, ये दे रखी है 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू लॉग, इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1 और फाइनल वैल्यू हमारी 1/4। ऑलराइट, अभी लास्ट वाली वैल्यू ये आ जाएगी ऊपर, तुम्हारे पास आएगा t बराबर 2.303 और यहाँ पर आएगा 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू और लॉग आ गया हमारा 4। नाउ वी नीड टू पुट द वैल्यूज़ इन सच अ वे, लाइक ये था हमारा t.2.303, ये था मेरा 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू और ये था मेरा log 4। जो log 4 होता है, log बेस 4 10, log बेस 10 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.60 एंड हेयर 20, कुछ इस तरीके की वैल्यू आती है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ पर 2.303 एंड डिवाइड बाई 2.4 इंटू 10⁻³ इंटू यहाँ पर आ जाएगा 0.6020। नाउ इट विल आस्क भी व्हाट काइंड ऑफ आंसर यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस। ठीक, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ, तो वी यूज़ द कैलकुलेटर। तो यहाँ पे मेरे पास सिस्टम है, उसमें मैं कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। और किसका मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं हम करने वाले हैं ऊपर वाली वैल्यू इसका, यानी कि सिंपली 2.303 इंटू 0.6020 एंड देन जो भी नंबर आया है उसको हम कर देंगे डिवाइड। तो जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 2.4 से, ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कुछ ये 0.577 एंड राइट हेयर डाउन 10⁻³ अब इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 0.577 इंटू 10⁻³ और जब हम इसको बढ़ाते हैं आगे तो ये आता है 577 सेकेंड्स। ये आया है टाइम आपका। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इफ़ यू हैव करेक्ट डेटा और आप उसको ठीक से अगर यूज़ करें तो आपका आंसर ऑफ कोर्स यही आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ट्राई किया है ये क्वेश्चन तो वेल एंड गुड, और आपका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, व्हाट दिस इज, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो पहले हम एक बार इसको साफ कर देते हैं। ऑल राइट, ओके, नाउ लेट्स, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ रेट कांस्टेंट डीज, यानी कि इन्होंने दे रखा है कि भाई देखो तुम्हारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट ये है। ओके, के बराबर, वी नीड टू चेंज द पेन फर्स्ट एंड नाउ के बराबर के इक्वल टू 0.0051 और वो भी पर मिनट। ओके, कह रहे हैं इफ़ वी बिगिन विद दैट मच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाउ मच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल रिमेन इज सोल्यूशन आफ्टर 3 आवर्स, कि 3 आवर्स के बाद उसकी कितनी कंसंट्रेशन बचेगी। यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन इन्होंने बोला कि आपके पास ये दे रखी है। ऑलराइट, मोलर कंसंट्रेशन दे रखी है।
फिर कह रहे हैं कि भाई ये बताना है आपको कि कितनी बचेगी। अब कब बचेगी ये साथ में इन्होंने बोला है, वो भी टाइम दे रखा है इन्होंने 3 आवर्स। ओके 3 आवर्स टाइम दे रखा है इन्होंने 3 आवर्स। अब इस केस में सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पर मिनट के हिसाब से निकालना है। तो इन्होंने 3 आवर बोल रखा है, तो हम इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो वी मल्टीप्लाई विद 60 एंड दैट कम्स आउट टू बी 180 मिनट्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला। तो हमको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हमको पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या था। हमारा फॉर्मूला था ये, लेट्स से यहाँ पे बात करेंगे हम k इक्वल टू 2.303। ओके 2.303, नीचे आएगा t, यहाँ पर आएगा फिर हमारा लॉग, और यहाँ पर आएगा हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये हो जाएगी फाइनल कंसंट्रेशन। सच क्वेश्चन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स और लॉट ऑफ टाइम। तो हम सबसे पहले इसकी सारी वैल्यूज़ रखते हैं एंड देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। ठीक, एक बार मैं देख लेता हूँ कि हमारे पास k की वैल्यू क्या है। तो वो है 0.0051। ओके लेट्स बिगिन। तो हियर वी पुट द वैल्यू 0.0051 इक्वल टू, यहाँ पे है 2.303 एंड दैट इज़ द वैल्यू ऑफ k इज़ 180 मिनट्स इनटू, यहाँ पर आया लॉग के अंदर यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, लेट्स सी इट इज़ द वैल्यू गिवन 0.10। तो इट हैज़ 0.10 एंड दैट इज़ व्हाट वी रियली नीड टू कैलकुलेट। हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नंबर एक साइड ले लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 0.0051, यहाँ पर आएगा हमारा इंटू 180 डिवाइड बाई, यहाँ पे हम ले लेंगे कि इसको 2.303 इस तरीके से। ऑलराइट, अब क्या करना है हमको, इधर बचा हमारे पास लॉग, और ये है 0.1, और ये है हमारा आर इनिशियल, ये फाइनल वाला आर। अब सबसे पहले हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, फिर देन वी मूव टू सम अदर केसेस। ओके इट इज़ 0.0051 इंटू 180 एंड देन डिवाइड बाई 2.303। it comes out to be 0.3986 इक्वल टू लॉग 0.1, और ये आ रहा है हमारा एक तरीके से फाइनल वैल्यू। अब अगर क्या कर सकते हैं हम, दूसरा तरीका ये है कि ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, इस लॉग को इस साइड ले आओ। जैसे ही तुम इसको इस साइड लेकर आओगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कुछ ऐसी, यानी कि 0.1 अपॉन आर फाइनल, और यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग किसका, वो भी 0.3986 का। ठीक है, बस इस फॉर्मूले को क्या कर लेना है, तुमको कैलकुलेट कर लेना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। अराउंड इसका जो आंसर आने वाला है यहाँ पर, वो आंसर एंटी लॉग को अगर हम 0.3986 के अंदर रखेंगे, जैसे आपको इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि हमारी जो लॉग की वैल्यू होती है ना, लॉग 2 की वैल्यू वो होती है 0.3010। इसी तरीके से अगर हम बात करें लॉग 3 की वैल्यू, तो वो होती है 0.477। तो अभी जो नंबर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 0.3986, यानी कि इट इज़ बिटवीन समवेयर, इट्स अ वैल्यू ऑफ लॉग 2.5 की। ठीक, तो इसकी लगभग इतनी ही वैल्यू होगी। तो वी लेट्स चेक वंस। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लॉग की, और मैंने कहा 2.5, तो इट कम्स एग्जैक्टली नॉट बट ऑलमोस्ट सिमिलर। तो अगर मैं क्या करूँ, ये जो वैल्यू है यहाँ पर मैं लॉग की वैल्यू रख दूँ, इसको निकालने का ये तरीका है एक 0.1, और ये आ जाएगा आर, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा एंटी लॉग, और नीचे अंदर जो वैल्यू दी थी मैंने उसको रख दिया इस तरीके से लॉग 2.5 के अराउंड। ठीक है, जैसे ही मैं रखूँगा तो क्या होता है कि जो ये लॉग है, तो ये लॉग है, ये साला जो लॉग है, ये लॉग इस एंटी लॉग को कैंसिल आउट कर देगा और हमारे पास वैल्यू बचेगी 2.5। अब इस आर को इधर ले आओ एंड देन इसको 2.1 को डिवाइड कर दो 2.5 से,
और जैसे ही तुम इसको 0.1 को डिवाइड करते हो 2.5 से, यू गेट द आंसर दैट इज़ 0.04। ये आएगी आपकी फाइनल वैल्यू, वो भी मोलर में। यानी कि 3 आवर्स के बाद जो आपकी कंसंट्रेशन लेफ्ट बचती है वो कितनी बचती है, 0.04 मोलर कंसंट्रेशन बच जाएगी। तो ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन बस, लेकिन आप अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लीन रखते हो, अप्लाई करते हो, तो ऑफकोर्स यू विल गेट द आंसर। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट एनी आंसर इन एनी ऑफ द क्वेश्चन, बट इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। चलो एक बार हम फिर से डिस्प्ले को साफ करते हैं एंड देन वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स बिगिन। Now the question says the rate constant of a reaction of zero order, it is zero order remember, तो we need to understand कि भैया ज़ीरो ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी रेट कांस्टेंट कितना दिया है, इतना दे रखा है। तो लेट्स राइट इट आउट। के इज़ गिवन फॉर ज़ीरो ऑर्डर 0.0030 और एन इसका है ज़ीरो ऑर्डर। फिर कह रहे हैं यहाँ पर फर्दर कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉल फ्रॉम इतने टू इतने, यानी कि कितना टाइम लगेगा कि उसकी कंसंट्रेशन इससे, यानी कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, लेट मी चेंज द पेन, इनिशियल कंसंट्रेशन है वो दे रखी है 0.10 मोलर से, और कितने मोलर पर पहुंच जाती है, वो फाइनल पहुंच जाती है आपकी 0.075 मोलर तक। तो पूछ रहे हैं ये बता दीजिए इसका टाइम क्या होगा। यूनिट देख लेते हैं एक बार, यूनिट दे रखी है इन्होंने मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू इन सेकेंड। अब फार्मूला क्या था, फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला होता है इसका, मैंने एक फार्मूला लिखवा रखा है आपको, वो है T इक्वल टू, यहाँ पे आएगी आपकी इनिशियल वैल्यू, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे फाइनल वैल्यू को और डिवाइड बाई कर देंगे K से। ठीक है, लेट्स पुट द वैल्यू फर्स्ट। तो यहाँ पे हम रखेंगे 0.10, इसमें से माइनस कर रहे हैं हम 0.075 जो फाइनल वैल्यू है हमारी। ठीक, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। कह रहे हैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दीज, यहाँ से यहाँ तक चली जाए। ओके, तो इसमें क्वेश्चन को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर हमको एक चीज़ देखनी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो दिमाग से एकदम स्लिप हो गई। यही सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ है जिसको बेसिकली समझना होता है। ठीक, तो हमारी कंसंट्रेशन कहाँ पहुँची है, पहले ये थी, फिर इसके बाद पहुँची है यहाँ पर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसका टी निकाल लेना है। तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला वही है हमारा, टी इक्वल टू, और फिर यहाँ पर रखेंगे हम इनिशियल एंड देन फाइनल, थोड़ा स्पेस बनाना था, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा लेट्स से के। नाउ पुट द वैल्यू। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखने 1.10, यहाँ पे हम वैल्यू रखने 0.075 एंड देन वी रीच टू द वैल्यू दैट इज़ ऑफ के, और वो है 0.003। ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली वैल्यू को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम कि हमको 0.1 में से सब्सट्रैक्ट कर देना है 0.1 में से अगर हम सब्सट्रैक्ट कर दें किस वैल्यू को, 0.075 को, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 0.025। नीचे दे रखा है हमारे 0.003, तो एक पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, तो हमारे पास बचा क्या, 25/3। और आप जब भी 25/3 को सब डिवाइड करेंगे 3 से, देन यू ऑलवेज गेट आंसर 8.333, यानी कि टी बराबर जो हो जाएगा एक इरेशनल नंबर आएगा, वो भी सेकंड में। ये आंसर हो गया आपका। Likewise, you can solve the lot of the questions, but you need to follow the trick, और एज वेल तुमको पता होना चाहिए कि हम कौन कौन से फंक्शंस का यूज़ करके एक बेटर आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू नीड टू बी क्लियर, प्रिसाइज एंड वेरी इफेक्टिव, बिकॉज देखिए बिना किसी क्वेश्चन को सॉल्व करे अगर आपको लगता है कि आप इसमें बेटर हो सकते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बेटर बनने के लिए आपको बेटर तरीके से
चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा, देन फाइनली यू गेट द आंसर. By this video we try to calculate or make some of the questions, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिमिलर क्वेश्चन भी हम आगे प्रैक्टिस करने वाले हैं. बट राइट नाउ वी हैड दिस मच ऑफ क्वेश्चन एंड रेस्ट वी डू in some other video. God bless you. Have a nice